सेलिब्रेशन होता है। हम लोग जा रहे हैं। आइए तो हम जाइए, चलिए आपको दिखाते हैं रंगघर का नज़ारा। वहाँ पर बहुत सारे लोग आएंगे। मेरे एक दोस्त के लिए हम लोग रुके हुए हैं, वो अभी तक नहीं आई है। हम लोग पहुँच गए हैं। सो इतनी धूप थी और हम लोग कुछ ठंडा खाना चाहते थे, लेकिन व्यू के कारण दुकान भी बंद था। तो गाइस हम लोग टेम्पो में जा रहे हैं। तो यहाँ तक तो सब सही था। मुझे देखिए, मैं तो वीडियो बनाते बनाते जा रही थी, लेकिन बस स्टैंड से रंगघर का दूर करीब 10 से 15 मिनट लगता है। लेकिन हम लोग ट्रैफिक में फंस गए थे। देखिए ये क्या हुआ, इतनी गर्मी लग रही थी, मैं क्या ही बोलूँ आप लोगों। और मेरा तो सिर भी दर्द कर रहा था, आगे से पीछे से हॉर्न सुन सुन के और भी दर्द कर रहा था। और फाइनली ऑटो चली। A few moments later. इतना भीड़ था, हम लोग जा ही नहीं पा रहे थे, इसलिए हम लोग ऑटो से उतर ही गए। हम जा रहे हैं इतनी गर्मी में। ये देखिए कितनी गर्मी लग रही है, बहुत गर्म है। हम लोग पैदल जा रहे हैं और हम लोग लगभग पहुँच ही चुके थे। तपती धूप में। Oh my God. फाइनली पहुंच गए हैं और देखिए और ये देखिए गेट में भी इतना भीड़ है, हम लोग घुस ही नहीं पा रहे थे। करीब 5 मिनट लगा हम लोगों को जाने के लिए। प्रत्येक साल रंगघर में ऐसा ही सेलिब्रेशन होता है व्यू का। सो बहुत सारे लोग आते हैं और मैं फ़र्स्ट टाइम ही आई थी। और ये जो आप लोग ड्रेस देख रहे हैं, मैं भी पहनी हूँ। ये सब असमीज़ ट्रेडिशनल ड्रेस है, सब लोग यही पहन के आते हैं और ढेर सारे फ़ोटो खींचते हैं। सो मैं आपको रंगघर के बारे में और रंगघर में क्यों बिहू मनाया जाता है इसके बारे में आपको बताऊंगी। रंगाली बिहू, जिसे बोहाग बिहू के नाम से भी जाना जाता है, ये अप्रैल महीने में मनाया जाने वाला असमीज़ न्यू ईयर और बसंत उत्सव है। जैसे कि हम लोग शिवसागर में आए तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा, रंगघर शिवसागर में ही है। तो जिसे यूज़ करते थे आहूम राजा खेल और कई तरह के सेलिब्रेशन के लिए। रंगघर में रंगाली बिहू आहूम राजाओं द्वारा मनाया गया था, जो आज तक चलता आया है। और यह असमीज़ कल्चर, ट्रेडिशन और यूनिटी को एक बड़े से सेलिब्रेशन में प्रेजेंट करता है। और यहाँ लोग कलरफुल कपड़े में ट्रेडिशनल बिहू डांस, संगीत, असमी इंस्ट्रूमेंट जैसे कि ढोल, पेपा, गगोना को बजाकर वो परफॉर्मेंस करते हैं। मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ क्योंकि उस टाइम डांस नहीं हो रहा था, शायद रात को होगा। रंगघर को बनाने में कई ट्रेडिशनल और नेचुरल मटेरियल्स का यूज़ किया गया है, जैसे कि पक्का ईंट, चूना, कोला माटी मतलब राइस पेस्ट ट्रेडिशनल सीमेंटिंग का काम आता है। और एग वाइट, लकड़ी, आर्टन मटेरियल्स, मिट्टी के कुछ एलिमेंट्स देखे जा सकते हैं, खासकर प्लास्टरिंग में। नेचुरल मटेरियल का यूज़ और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का ध्यान रख के ये कंस्ट्रक्शन टेक्निक आहूम आर्किटेक्चर की सबसे बड़ी खासियत थी। हम लोग अभी फ़ोटो खींच रहे थे और फोटो खींचना हो गया। हम लोग बैक साइड में है रंगघर के और हम लोग फ़ोटो खींच रहे थे। क्या बोलूं? गाइस अब हम लोग कुछ खाने जा रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। तो इतनी गर्मी है ना और इतनी भीड़ है, लोग देख ही सकते हैं। लोगों का सिर ही दिख रहा था और कुछ नहीं दिख रहा था गाइस, गेट भी नहीं दिख रहे थे। मतलब मुझे पता ही नहीं था इतना भीड़ होगा। और जैसे तैसे करके हम लोग गेट तक पहुँचे और हम लोग निकल गए। और गेट में भी पहुँचने के बाद हम लोगों को रिक्शा भी नहीं मिल रही थी, क्योंकि लोग ही इतने सारे थे, रिक्शा कहाँ से आएगी। A few moments later. और हमें रिक्शा मिल गया। और कैसे मिले आप लोग देख ही सकते हैं। गर्मी की वजह से ये बच्चा भी फ्रस्ट्रेट हो रहा था। हम
हम लोग बस स्टैंड पहुंचे, बस तो नहीं था, मैजिक था, मैजिक में उठे और रिक्शा में हम लोगों को आधा घंटा लगा था, आधा घंटा नहीं 1 घंटा लगा। हम लोग कुछ खा भी नहीं पाए देर होने की वजह से। तो गाइस अब हम लोग आ रहे हैं, खाने के लिए आए हैं। हम लोग चले गए थे लेकिन वहाँ पर बहुत भीड़ था तो हम लोग खाने के लिए कहीं भी नहीं घुस पाए और इसलिए हम लोग आज, ये क्या है, जुहिहाल हम लोग के घर के रास्ते में पड़ता है, वहाँ पर आए हैं। और ये देखिए आप लोग, तो अब लोग हम अब लोग कुछ खाएंगे, हम अब लोग से अब निकल रहे हैं जुहिहाल से। तो बहुत रात हो गई है और हम लोग रिक्शा के लिए रुके हैं। तो गाइस हम कहाँ चल रहे हैं, हम लोग घर जा रहे हैं और रिक्शा में जा रहे हैं क्योंकि जुहिहाल मतलब जब जहाँ खाना खाने हम गए थे वो हमारे घर के पास ही है, अभी पास नहीं है लेकिन पास ही है।